नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुचा गांधी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बहुचर्चित के ऊपर। देखिए, हमारा जो भारत देश है उसकी महानता के बारे में आप तो जानते ही हैं। एक समय में सोने की चिड़िया होने वाला ये जो भारत है उस पर हर कोई राज करना चाहता था। अब बस इस पर राज करने का मतलब होता है कि एक्सट्रीम पॉलिटिक्स, और इसी एक्सट्रीम पॉलिटिक्स की वजह से हमारे जो कोर वैल्यूज़ है वो हमसे छूटते गए और हमारा देश पिछड़ता गया। अब इन्हीं पॉलिटिशियंस ने हमारे देश को बनाया, लेकिन इन्हीं पॉलिटिशियंस ने हमारे देश को बिगाड़ा भी है। अब एक्सट्रीम पॉलिटिक्स की अगर बात कर ही रहे हैं तो आज हम लोग बात करेंगे मूवी रॉकेटरी की। अब आप कहेंगे कि जिसमें साइंस दिखाया गया है स्पेस का, उसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आया। देखिए, बात इस बात की हो रही है कि किस तरीके से भारत पर राज करने के लिए या भारत की महानता को दबाने के लिए लोगों ने अलग अलग षड्यंत्र रचे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसी षड्यंत्र का शिकार बने थे नंबी नारायण जी, क्योंकि भारत की जो तरक्की है वो कई लोगों से देखी नहीं जाती। अब इस पर एक मूवी बनी है तो आज हम लोग उसी का रिव्यू भी करेंगे और इस कहानी से पर्दा भी उठाएंगे। लोगों तक ये कहानी पहुंचनी चाहिए कि कौन थे नंबी नारायण जी और उनके साथ क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आपको कहानी का जो बेस है, जो प्लॉट है, वो मैं बता देती हूँ। देखिए, कहानी जो है रियल कैरेक्टर नंबी नारायण जी के आसपास शुरू होती है। अब उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, क्या उनके जीवन में उतार चढ़ाव रहे, इन सभी के बारे में बताया गया है। असल में ये क्रायोजेनिक इंजन का प्रोजेक्ट को लेकर कहानी है कि एक जो स्पेस साइंटिस्ट है उन्होंने किस तरीके से मेहनत की, सीखे, वो कितने होशियार थे, उनके जीवन का जो पर्सनल साइड है, पर्सनल एंगल है, फैमिली एंगल है, सब कुछ इस मूवी में दिखाया गया। और अंत में इन्हें ही, जिन्होंने अपने देश के लिए बड़े बड़े इंजन्स तैयार किए, एक आज जो स्पेस में हमारे एयरक्राफ्ट जाते हैं उन सभी में लगने वाले, हेल्प होने वाले जो इंजन्स डिज़ाइंस है वो नंबी नारायण जी के ही आज भी यूज़ होते हैं। लेकिन उनके योगदान को अप्रिशिएट करने के अलावा उन्हें जेल में डालने की साजिश की गई। उन पर जो है राष्ट्रद्रोह के आरोप लगाए गए। राष्ट्रद्रोह के आरोप में उनके फैमिली के साथ भी क्या क्या हुआ, और जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बस उनकी तरक्की, अपने देश की तरक्की को रोकने के लिए पता नहीं किन लोगों ने ये सारी चीज़ें की, और इसी के ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है। आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप पूछेंगे कि इसमें देखने लायक क्या है, कि एक पहली बात तो एक ओरिजिनल कहानी जो आज तक आपके सामने छुपाया गया था वो आपके सामने खुल कर आएगी। दूसरी, जो माधवन जी है उनकी एक्टिंग, ऐसा कहा जाता है कि उनका जो डिक्टो कॉपी बनने के लिए जो जॉ लाइन था उसको स्प्रिंग वायर्स डाल के उन्होंने सेट किया। इतना परफेक्ट लुक उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। मैंने ये मूवी देखी है। मूवी के लास्ट सीन में माधवन जी बात कर रहे होते हैं और अचानक से ही वो जाकर असली नंबी नारायण स्क्रीन पर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी एक 5 से 10 सेकंड का जो वो गैप है वो पूरा होने तक समझ में नहीं आता कि ये जो एक्टर है उनको रिप्लेस कर कर ओरिजिनल नंबी नारायण जो है वो स्क्रीन पर आ चुके हैं। इतना परफेक्ट एक्टिंग माधवन जी ने इसमें किया है, उसके लिए देखना चाहिए। तीसरी बात अगर मैं करूँ कि क्यों देखना चाहिए, तो इसमें कहानी को जिस तरीके से दिखाया गया है, एक पर्सनल इमोशन, एक फैमिली के ऊपर क्या बीतती है जब किसी पर हम लोग झूठा आरोप लगाते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ जब तक उस पर सिद्ध ना हो जाए कि ये गलती उन्होंने की है तब तक उन्हें गुनहगार मानना नहीं चाहिए। लेकिन लोग सिर्फ न्यूज़ में आ जाता है, कोई कह देता है, इसलिए उस बात पर विश्वास रखकर उन्हें एक असल में राष्ट्रद्रोही की तरह ट्रीट करने लग गए। अरे, आपके ही पड़ोसी, आपके ही रिश्तेदार थे, आपके पहचान के थे, साइंटिस्ट थे, कल तक जिनसे सब कुछ अच्छा था, आप जिन्हें पर्सनली जानते हैं, उन पर एटलीस्ट सिद्ध तो हो जाने दीजिए कि उन्होंने गुनाह किया है। वो होने से पहले ही लोग अपना जो जजमेंट दे देते हैं ना, वो इस मूवी में विलन दिखाया गया है। इसलिए मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत अच्छी लगी और आप भी इसे ज़रूर देखिएगा। शायद अब थिएटर्स में तो है नहीं, तो आप OTT पर, यूट्यूब पर, जहाँ भी अवेलेबल हो, जब भी टीवी पर रिलीज़ हो तब इसे देखिए, तो आप समझेंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, कि क्या कलाकारी माधवन जी ने पेश की है। अगर आप इससे जुड़ा एक फैक्ट नहीं जानते, तो असल में इसको कोई और डायरेक्ट करने वाला था, कोई और प्रोड्यूस करने वाला था।
लेकिन कोविड और बाकी सारी परेशानियों के चलते सबने छुट्टी मार दी और माधवन जी ने खुद ही इसे डायरेक्ट किया, खुद ही प्रोड्यूस किया और खुद ही इसमें एक्टिंग की। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने एक बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी का या फिर इंडियन सिनेमा का जो नमूना है, जो नगीना है, वो पेश किया है। आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं? आपने ये मूवी देखी या नहीं? और आपके सारे ओपिनियंस आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।